अस्सलाम वालेकुम क्लास सेकेंड ईयर के स्टूडेंट। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 6 है और 3.2 भी फर्स्ट प्रिंसिपल यानी कि एबी रेशियो पे थी और ये भी आपकी एबी रेशियो पे थी। फर्क सिर्फ ये है कि वो अलजेब्रिक आपका फंक्शन था, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल से फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं जो कि दिया हुआ है साइन 4x। अब बेसिकली हम इसे एफ एक्स लेंगे और एफ एक्स लेते हुए इसे साइन 4x लिखेंगे क्योंकि हमारा जिस तरह का फॉर्मूला है उसमें जो गिवन फंक्शन है और जैसे यहाँ पे x नजर आ रहा है तो वो एफ एक्स फंक्शन ही कहलाएगा। और दूसरी बात है कि रफली तौर पे अगर आप इसका आंसर निकालना चाहेंगे, लेकिन इससे पहले भी मैंने आपसे एक बात कही थी कि हम इन क्वेश्चंस के आंसर उसी सूरत में दे सकते हैं जब हमें सिंपल इसको करना आता हो। अब यहाँ पे मैं इसको तरतीब से लेके चल रहा हूँ क्वेश्चंस को, और इस लिहाज से मैं ये नहीं है कि आपको इसके चंद क्वेश्चन करवाता हूँ। अलबत्ता साइड में रफ वर्क में इसको जो हम सिंपल मेथड से सॉल्व करते हैं जो आगे आने वाले क्वेश्चंस में इस तरह के आएंगे तो वो इस तरीके से है जैसे कि साइन अगर 4x दिया जाता है तो इसमें जब हम डेरिवेटिव लेते हैं इसका d/dx तो होता ये कि साइन का जो फॉर्मूला होता है हमें याद रखना पड़ता है कि साइन एक्स जैसे ही हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ये हो जाता है आपके पास cos 4x। और फिर उसके बाद ये होता है कि हम d/dx करके cos का जो एंगल होता है यानी कि 4x इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये 4 यहाँ पे हम लिख देते हैं कांस्टेंट, और cos 4x आने के बाद dx कैंसिल होने के बाद आपके पास आंसर आ जाता है 4 cos 4x। तो जब हमें ये सिंपल तरीके से आता होगा तो इससे एक तो ये फायदा होगा कि हमारा आंसर भी वेरीफाई हो जाएगा, और दूसरा ये कि हम अपने आंसर में क्या लाना है हमें ऑलरेडी पहले ही पता होगा। अब यहाँ पे एक लफ्ज अगर मैं बोलूँ तो इसके लिए बहुत बेहतर होगा कि जैसे इंग्लिश में ये सेंट्रल आइडिया है और ये उसकी समरी है, यानी कि ये डायरेक्ट आंसर दे देता है और ये उसको डिटेल से बताता है कि वो आंसर आखिर आता क्या है। अब चूंकि बहुत सारे फॉर्मूले जो हमें याद होने चाहिए, साइन एक्स कॉस एक्स के बराबर होता है, कॉस जो है वो माइनस साइन एक्स के बराबर होता है, टेन जो है आपका सेक स्क्वायर के बराबर एक्स के बराबर होता है, इसी तरह कॉट भी होता है। ये सारे फॉर्मूलाज मैंने इससे पहले वीडियोज में भी आपको बताए थे। करेंगे एफ डैश ए कहते हुए हमें यहाँ पे लिमिट को कंटिन्यू यहाँ पे करना है और यहाँ पे एफ एक्स की जगह आ जाएगा साइन 4x और यहाँ पे वही हम साइन को लिख के ए के हवाले से 4a लिख देंगे और नीचे हमारे पास आ जाएगा x माइनस ए। तो याद रखें कि 3.2 में भी मैंने एक वर्ड यूज किया था कि x माइनस ए को हमें खत्म करना है, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये हमारा दुश्मन है, इससे हमने जान छुड़ानी है। और चूंकि क्यों छुड़ानी है कि अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं x की जगह तो हम x की जगह जैसे a लिखेंगे तो a माइनस ए जो है वो आपके पास हो जाता है, a माइनस ए कैंसिल होने के बाद नीचे 0 आ जाता है। अब ऊपर कुछ भी हो, 1 हो, 7 हो, कुछ भी हो, तो ये हमारे पास अनडिफाइंड वैल्यू होती है, इसका आंसर कभी नहीं आ सकता। तो डायरेक्टली अगर हम इसे यूज करते हैं तो हमारा ये आंसर आने वाला नहीं है। तो आएगा इसी सूरत में कि हम इसे या तो कैंसिल करें, वहां तो हम कैंसिल करते थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, लेकिन यहाँ इसे हम यूज करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होगा उसके मुताबिक। तो फिलहाल यहाँ पे एक फॉर्मूला हमारा जो है फर्स्ट ईयर से यूज हो रहा है जो कि हमें यहाँ पे यूज करना होगा। वो फॉर्मूला हमारे पास इस तरीके से है जो कि जब भी हमारा साइन का फंक्शन आएगा तो यहाँ पे वो फॉर्मूला है साइन u माइनस साइन v जो कि बराबर होता है किसके, आपके पास 2 cos u प्लस v/2 और साइन u माइनस v/2। तो अब यहाँ पे जैसे कि आपके पास u जो है वो x की 4x के लिहाज से है और v जो है वो 4a के लिहाज से। अब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, यहाँ पे लिमिट चलती रहेगी जब तक कि इसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता हमारा। तो यहाँ पे जैसे हमने फॉर्मूले के लिहाज से लिखा तो 2 फॉर्मूले का है और cos 4x प्लस का 4a/2, इसी तरह साइन आपके पास 4a माइनस 4x माइनस 4a/2 और नीचे आ जाएगा हमारे पास x माइनस का a। अब हमें करना यह है कि हमारे पास लिमिट जैसे कि चलता जाएगा और यहाँ से हम इस 2 और इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं, वो इस तरीके से कि cos जो है हमारे पास 2 कॉमन लेके हम इसे लिख देंगे। वैसे तो कॉमन 4 भी आ रहा है लेकिन हम 2 ही कॉमन लेंगे ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो 2x प्लस का 2a/2 हो गया। इसी तरह यहाँ से भी हम 2 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 2a/2 और नीचे चल रहा है हमारा x माइनस a। तो इस 2 से ये 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और cos अब यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास 2x प्लस का 2a और साइन 2x माइनस का 2a।
अब हम इस 2 को इधर ही रहने देते हैं। अब याद रखें कि यहाँ जो x माइनस ए लिखा हुआ आ रहा है, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है जो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। वो फार्मूला हमारे पास इस तरीके से होता है कि अगर फर्स्ट करें हमारे पास लिमिट हो x की 0 और साइन x अपॉन x हो, ये हमारा सेकंड चैप्टर है लिमिट का, कि साइन x अपॉन x हो और लिमिट हो x की 0, तो ये हमारा रिलेशन जो है 1 के इक्वल लिया जाता है। ये हमारे पास एक, तो अब यहाँ पे ये है कि याद रखें कि साइन के अगर आगे x है तो नीचे भी x होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास साइन हमेशा मसला रहेगा, क्योंकि यहाँ पे साइन की जगह भी अगर हम x की वैल्यू रखते हैं तो ये 0 करके इस पूरे को ख़त्म कर देता है, इस फंक्शन को, जिसके लिहाज से ये आगे नीचे के लिहाज से भी चलना नामुमकिन होगा, ऊपर के लिहाज से भी नामुमकिन होगा। तो हमें हर क्वेश्चन में ये वाला पार्ट जब भी आपको साइन में मिले तो इस फॉर्मूले को कंसीडर करते हुए आपने इसके एंगल और इसके एंगल को सेम लेके आना है। तो उसके लिए ही पूरे क्वेश्चंस के अंदर आपने ये रद्दो बदल देखने के किस लम्हे हमें क्या करना पड़ेगा। तो इस लम्हे हमें ये करना पड़ेगा कि हम नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी मजीद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये 2 तो ऑलरेडी पहले का लिखा है। तो जैसे ही 2 अंदर जाएगा तो ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे। तो ये 2 2 4 हो जाएगा, हम इसे साइड पे ले लेंगे और हर फंक्शन को लिमिट के साथ लिखते जाएंगे कि x की लिमिट a है और यहाँ पे cos 2x प्लस का 2a, और यहाँ पे अलग से हम लिखेंगे लिमिट के साथ कि x की लिमिट जो है वो a के इक्वल है, और हमारे पास साइन 2x माइनस का 2a अपॉन में आ जाएगा, हमारे पास 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 2a। तो इस तरीके से हमारा ये फार्मूला जब हम साइड पे लिख के बताएंगे इसको, तो इस लिहाज से ये पूरा क्या 1 हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे ही हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो अप्लाइंग का लिमिट करेंगे तो ये हट जाएगा और x की जगह हमारे, तो ये पूरा का पूरा 1 हो जाएगा। और 1 होने के बाद यहाँ पे 4 cos 4a हो जाएगा, जो कि यहाँ f डैश a के लिहाज से, और जैसे ही हम इसको f डैश x कहेंगे तो हमारे पास ये a जो है वो x की शक्ल इख्तियार हो जाएगी और ये हो जाएगा 4 cos 4x। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे भी जो आंसर निकाला है वो यही है और यही इसका तरीकाकार होगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन था और नई बुक आती है। इस सेकंड पार्ट को भी हम यहाँ पे कह देंगे कि fx हमारे पास इक्वल है आपके पास cos स्क्वायर 2x। हम अगर इसे रफ वर्क में नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं तो याद रखें कि cos स्क्वायर और अगर आगे 2x है तो फिर इस सूरत में हम जैसे हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं d अपॉन dx करके, तो इसकी जो पावर है वो पहले यहाँ पे आ जाती है, फिर इसके अंदर से एक पावर तौर पे इसका आंसर निकालते हैं। तो cos स्क्वायर 2x का जो डेरिवेटिव है, तो जैसे हम इसका डेरिवेटिव लेंगे पहले 2 पावर आ जाएगी, फिर इसमें से हम एक पावर लेस करेंगे तो cos 2x हो जाएगा। फिर हमें डेरिवेटिव दोबारा से लेना होगा cos 2x का, नॉर्मल तरीके से भी हमें आएगा तो हम आसानी से इसे कर लेंगे। cos 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन 2x और फिर 2x का हम डेरिवेटिव लेंगे मजीद, तो याद रखें कि सिर्फ हमारे पास यहाँ 2 आएगा जो 2 से मल्टीप्लाई हो गया 4 cos 2x हो जाएगा, और ये माइनस जो है वो स्टार्टिंग में चले जाएगा और साइन 2x यहाँ पे आ जाएगा और dx करके कैंसिल हो जाएगा। तो ये रफली तौर पे हम अगर करते हैं तो इसके डबल फायदे होते हैं कि एक तो हमें ये पता लग जाता है हमारा आंसर क्या आना चाहिए, दूसरा ये कि हमें जो है वो आंसर भी मैचिंग हो जाएगी हमारी। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, तो इस फॉर्मूले को एक भी निश्चय को यूज़ करते हुए यहाँ पे हो जाएगा f डैश a, तो फिर उसके बाद लिमिट जैसे कि पहले भी थी चलती जाएगी आखिर तक, fx की जगह आ जाएगा cos स्क्वायर 2x और माइनस cos स्क्वायर 2a अपॉन में आ जाएगा x माइनस a। याद रहे कि यहाँ पे हमारे पास फार्मूला इसका यूज हो रहा है, यानी कि यही वाली शक्ल हमारी जो है फार्मूला अप्लाई होने के बाद, फार्मूला कौन सा यूज हो रहा है, वही जो छोटी क्लासेस में हम बेसिक फार्मूला यूज करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो a माइनस बी और a प्लस बी इसका आंसर हो जाएगा फार्मूले के मुताबिक। तो यहाँ पे हम इसे फार्मूले के मुताबिक लिखेंगे। पहला क्वेश्चन सीखने के बाद तकरीबन हर क्वेश्चन में वही तरीकाकार है, तो यहाँ पे फार्मूला यूज हो जाएगा cos 2x माइनस का cos 2a अपॉन में cos, पहले प्लस लिख देते हैं क्योंकि इसकी टेक्निकल वजह के साइड पे रहेगा, ये cos 2x माइनस का cos 2a अपॉन में x माइनस a आ जाएगा। अब इधर ये है सिलसिला कि यहाँ पे जैसे पहले फॉर्मूला यूज हुआ था साइन के हवाले से कि साइन u माइनस साइन v, यहाँ पे अब फॉर्मूला होगा cos u माइनस cos v के लिहाज से, जो मैंने पहले से नोट करके रखा हुआ है। तो इस प्लस पे फॉर्मूला यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे x की जगह a लिमिट अप्लाई करें तो ये 0 नहीं होता है, ये 0 हो जाता है, ये 0 हो जाता है, तो ये दोनों ही हमारे लिए प्रॉब्लम रहते हैं और हम
साइन एक्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें एक्स अपॉन एक्स और एक्स की लिमिट अगर 0 हो तो 1 के इक्वल होता है। यही इस क्वेश्चन की बेसिक टेक्निक है जो अगर आप सीख लें तो आप सारी क्वेश्चन आसानी कर सकते हैं। तो यहाँ लिमिट के साथ आपके पास एक्स ये जो कॉस 2x प्लस का कॉस 2a है ये शुरू से आखिर तक साथ साथ रिपीट होता रहेगा, जबकि इस जानिब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास सिलसिला यूँ हो जाएगा कि -2 साइन 2x, अच्छा 2 इसका कॉमन भी आएगा, लेकिन अगर आप साथ ही कॉमन ले लें तो x माइनस का ए हो जाएगा, क्योंकि पहले प्लस के साथ आएगा फिर उसके बाद माइनस में आएगा, लेकिन प्लस में कोई ऐसा इशू नहीं होता, फिर भी हम कॉमन इसलिए ले रहे हैं कि ये जो नीचे 2 आ रहा है इस 2 से ये कैंसिल करना होगा। तो इसी तरह आपके पास यहाँ पे साइन 2x माइनस 2a आएगा, 2 कॉमन लेने के बाद x माइनस a आएगा और ये 2 से यहाँ पे इससे कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और अपॉन का अक्सर हम ये लिखना भूल जाते हैं कि x माइनस a नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसको और इसको एक साथ हम अटैच कर देंगे और इसमें बिल्कुल कोई किसी किस्म का मसला नहीं है, बिल्कुल सेम आ रहे हैं, कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, कुछ डिवाइड नहीं करना। अब लिमिट अपनी पोजीशन पे आ जाएगा और ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 2 है, याद रखेंगे इस -2 को हमने यहाँ पे ले आना है और लिमिट के बाद हमने करना ये है कि cos 2x प्लस cos 2a यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। दोबारा हम लिमिट अप्लाई करते हुए x की a और यहाँ पे लिख देंगे साइन x प्लस a और यहाँ दोबारा लिमिट अप्लाई करते हुए x की लिमिट a और साइन जो हमारा ये इशू रहेगा, इसके अंदर इशू इसलिए कि सी को ही हमें हटाना होता है, तो ये जो है सबके अपॉन में एक ही लिखा हुआ है और ये किसी एक के ही नीचे आ सकता है और सबके नीचे आ सकता है, लेकिन हमें इसके नीचे लेके आना है और इसको इंगेज करना, चूंकि ये मल्टीपल फॉर्म में है, प्लस फॉर्म में नहीं है, लिहाजा मल्टीपल फॉर्म में इसके नीचे भी इसको सिर्फ लिखा जा सकता है, इसके नीचे भी, तो हमने इसके नीचे लिखा है। और इस प्रोसेस के बाद साइड पे आप इसका फार्मूला बता दें कि भाई अगर लिमिट हो x की 0 और साइन x अपॉन x हो तो इस सूरत में ये 1 के बराबर हो जाता है। और इसमें एक और भी काम किया जा सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप ये शक्ल, जैसे यहाँ अगर आप कह रहे हो कि x 0 है तो यहाँ पे 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ x माइनस a है, तो याद रखें कि लिमिट की भी सिचुएशन यहाँ पे बदली जा सकती है कि अगर यहाँ की लिमिट हम इस तरीके से करते हैं कि लिमिट में आप इस साइड पे यानी कि यहाँ पे x में -a करते हैं और यहाँ पे आप a में भी -a करते हैं और यहाँ पे साइन x माइनस a को देखते हुए ये प्रोसेस बना रहे हैं और नीचे x माइनस a है, तो a से a कैंसिल होके x माइनस a की लिमिट भी आपके पास 0 हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसको चाहे तो इस तरीके से भी आप इसे लिख सकते हैं कि x माइनस a की लिमिट क्या है, 0। तो अब अगले स्टेप में ये है कि आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई अगर कर रहे हैं तो कर दें और करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos आपके पास 2a प्लस cos 2a और यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं तो साइन आपके पास a प्लस a, लेकिन एक बार यहाँ पे इस तरीके से भी अगर आप लिख के रखना चाहते हैं, बल्कि इधर ही आप इसको इस तरीके से इसके लिहाज से साइड पे रबर करते हुए इधर ही आप इसे अरेंज कर दें और अरेंज करने के बाद आप इसको इस तरीके से कह देंगे ये 0 के इक्वल है, तो फिर इसी के साथ ही इसको हम जो है 1 कह देंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने 1 लिख दिया और उसके बाद हमारे पास -2 है, तो ये दोनों ऐड होंगे तो ये हो जाएगा 2 cos 2a और उसके बाद साइन 2a और उसके बाद जो है वो ये पूरा 1 हो गया। अब आप ये देखें कि यहाँ जैसे हमारे पास ये 4 आ रहा था, तो बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पे 2 आ रहा है तो ये ऐड होने के बाद 2 2 4 हो गया और cos 2a और sin 2a हो गया। अब आपने सिंपल ये है कि f डैश a लिखा है तो आखिर में f डैश x लिखते हुए -4 cos 2x और sin 2x लिखना होगा और ये इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा।